हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, बड़े दिनों बाद आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आज से दोबारा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आगे जो है बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने आने वाले हैं, जिसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो करंट अफेयर्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और जो हमारा पीछे जो भी रह गया है वो जो है हम जब MCQ सेशन करेंगे उसमें बच्चे आपको मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाती रहूँगी, ठीक है। चलिए आज की न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं मिस्टर अश्वनी वैष्णव साहब, इनके द्वारा अभी हरियाणा के मानेसर, हरियाणा में आपको मानेसर नाम की जगह है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि नायब सिंह सैनी ये भी उपस्थित थे। तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर के इस टर्मिनल का उद्घाटन किया है। टर्मिनल की जो खासियत है, जो विशेषता है वो ये कि ये जो है आपका गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, और ये अभी तक के हमारी कंट्री का सबसे बड़ा टर्मिनल है, ठीक है। तो बस इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इसकी पहली सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अब ये जो अलायंस है, अलायंस यानी कि गठबंधन, ये गठबंधन बच्चे स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 9 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया था कर्नाटका से। कर्नाटका में मैसूर में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर की जब 50वीं जयंती सेलिब्रेट की गई 2023 में, तब जो है इसे स्टार्ट किया गया। तो एक तरीके से अभी तो इस अलायंस में बहुत सारी कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं, लेकिन स्टार्ट जो है इसे भारत के द्वारा किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिग कैट फैमिली है उन जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि IBCA के नए हेड के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हमारे जो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, उनको चुना गया है। तो दो चीजें आपको याद रहेंगी, किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ये हैं, और साथ में ये आपके IBCA के भी हेड हैं, उसके भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है स्टेट से रिलेटेड है, ये है आपका असम सरकार ने एक नई प्रकार की योजना का शुभारंभ किया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, ठीक है। असम स्टेट के द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया है, और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में आपका स्टार्ट किया गया है। अधिकतर हम इस सेक्टर में बहुत कम इस प्रकार के स्कीम ऐसे देखते हैं। अगर स्कीम देखते भी हैं तो वो बहुत कम जो है आपका ज़मीनी स्तर पर काम करती है। तो बच्चे ये सेक्टर है आपका R&D, ठीक है, अनुसंधान और विकास। इसको प्रोत्साहित करने के लिए असम सरकार ने ये एक नई योजना जो है शुरू की है। इस योजना का नाम थोड़ा सा आपका वैसा है कि याद नहीं रहेगा, जीवन अनुप्रेरणा योजना इसका नाम है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जितने भी हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं, चाहे वो आपके राज्य की, चाहे वो केंद्र की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें अध्ययनरत असम के स्थायी निवासियों को, ठीक है। अब ये असम स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसीलिए जो असम का स्टूडेंट होगा जो कि किसी इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, और अगर वो किसी R&D प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो उसको जो है उसकी R&D करने के लिए ये एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपके जर्नल रिसर्चर्स हैं उनको जो है आपका 25,000 रुपये दिया जाएगा। जो अदर रिसर्चर्स हैं उनको जो है आपका 40,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे याद रखने कि असम के बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में, अब वो सेंटर की यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्टेट की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास करके जो किसी प्रकार के R&D प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी स्कीम लॉन्च की है। और उसमें आपको याद रखना है कि कितना कितना रुपए जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अधिकतर आप लोग देखिए बच्चे, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम हो, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार की स्कीम हो, अगर किसी ऐसी प्रकार की योजना जहां पर कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, तो उसमें आपका अमाउंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अमाउंट भी आपको याद रखना है, और साथ में स्कीम का जो उद्देश्य है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो असम सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ बच्चे, यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट पढ़नी है, और रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो याद रखने हैं। देखना, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी 2025 की रिपोर्ट आई है, और इसमें इन्होंने बताया है कि भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध है, जिसमें कि यह वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संख्या पाकिस्तान में कितने हैं? 170, ठीक है। तो कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के पास में 170, हमारे पास में 180
180 है, ठीक है। तो 180 बच्चे हमें याद रखना। बाकी इसमें अगर हम देखेंगे हथियार की अगर संख्या हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप लोग ये देखेंगे रसिया के पास में सबसे ज़्यादा लगभग 4000 और 5000 की रेंज में इसके पास में है। अगर यूएसए की बात करें तो 3000 और 5000 इसके बीच में जो है इसके पास में है। चीन के पास में जो है लगभग आपका 600 है, ठीक है। तो ये टॉप की कंट्रीज हैं जिनके पास में कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस किस के पास में है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखना है 180, ठीक है। लगभग 180 परमाणु शस्त्र जो है भारत के पास में है। और इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और आपकी रिपोर्ट है, इंडिगो एयरलाइंस स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है। इंडिगो एयरलाइन, ठीक है, नाम तो आप लोगों ने सुना है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइन, यहाँ पे बच्चे आपका जितनी भी एयरलाइंस है ना, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए या फिर उनको जो है सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड सेरेमनी होती है, लगभग ये आपके हर साल होती है। इस अवार्ड का नाम है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड एक तरीके से ऐसे जैसे हर सेक्टर में कोई ना कोई एपेक्स अवार्ड होता है ना, जैसे आपका आप लोग देखें भारत में अगर हम सिनेमा के क्षेत्र में क्या है तो हमारा नेशनल अवार्ड होता है, अगर हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। उसी तरीके से ग्लोबली जो एयरलाइन सेक्टर है वहाँ पे जो सबसे ऊंचा सम्मान है वो आपका स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड है, ठीक है। हर साल दिए जाते हैं और इसमें जो है कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में हमारी इंडिगो एयरलाइन को क्या मिला है, तीसरा स्थान मिला है। पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे एयर एशिया है मलेशिया की पहले नंबर पे, स्कूट जो है सिंगापुर की है दूसरे नंबर पे, इंडिगो जो है आपके भारत की है तीसरे नंबर पे, ठीक है। स्काईट्रैक्स की अगर हम बात करें, इन पुरस्कारों का विमानन उद्योग का ऑस्कर जो ऐसे कहा जाता है और इन्हें 1999 में आपका स्टार्ट किया गया था। जैसे मैंने आपको कहा कि हर सेक्टर में कोई ना कोई एक एपेक्स अवार्ड होता है ना, उसी तरीके से बच्चे आपका ये विमानन उद्योग में ये सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है, इसीलिए उसे ऑस्कर नाम से जो है उसे ऑस्कर नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला जो है आपका एक इंटरनेशनल न्यूज है, कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये अंतर्राष्ट्रीय किसान वर्ष नहीं है केवल, ठीक है, यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। कौन सा साल, 2026, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि 2026 को, अच्छा हाँ, इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखना कि ये डिसाइड किसके द्वारा किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि 2026 का जो साल है वो महिला किसानों को डेडिकेट किया जाए, ठीक है। तो 2026 का साल ऐसे सेलिब्रेट किया जाना है। अगला जो है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा। तो ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसको हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। इस्पात संयंत्र, ठीक है। अब बच्चे इस्पात संयंत्र है तो बिना कंपनी की तो चलती नहीं है, है ना। कंपनी के द्वारा प्रॉपर जो है आपकी कंपनी होती है उसके द्वारा जो है आपका ये रन करवाया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर की या फिर जितनी भी PSUs है ना, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना पूरा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभा रहे हैं, उसके लिए जो है आपको CSR अवार्ड दिया जाता है। तो CSR अवार्ड में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है हेल्थ केयर प्रमोशन। तो हेल्थ केयर प्रमोशन यानी कि आप कह सकते हैं आसान भाषा में कि हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए जो इस कैटेगरी का पुरस्कार है वो दिया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र को, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला जो है आपका स्टेट है बिहार। बिहार पहला स्टेट ऐसा बन गया है हमारे देश का जिसने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़, अब अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब क्या होता है, जैसे आपने नगर निगम, नगर पालिका, सारी के सारी जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी संस्थाएं बनती हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना है। तो बिहार में जितने भी ऐसे शहरी स्थानीय निकाय है वहाँ पे जो भी इलेक्शन करवाया जाएगा उन इलेक्शन को जोड़ दिया है मोबाइल आधारित वोटिंग से, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन अब यहाँ पे हो गए, कभी भी नगर निगम के, नगर निकायों के कभी भी यहाँ पे इलेक्शन होंगे ना, वो जो है आपका मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला बिहार हमारे देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो याद रखना कि इस प्रणाली को स्टार्ट करने वाला बिहार हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है, किसी भी इलेक्शन में अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और अनाउंसमेंट करने वाला ही जो है आपका बिहार क्या है, पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। अगला बच्चे आपका एक और स्टेट है, ये है मेघालय। मेघालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
इसके सहयोग से आयोजित पहले मेघालय स्वास्थ्य ए सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनॉर्ड के संगमा के द्वारा की गई। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि मेघालय स्वास्थ्य सम्मेलन जो है पहली बार हुआ है, इसीलिए जो है आपको बता रही हूँ मैं। तो पहली बार जो है मेघालय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ है 2025 का, और इसमें अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री कॉनॉर्ड के संगमा के द्वारा की गई। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ। एक और चीज बच्चे इस सम्मेलन में बताई गई जो कि पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि मेघालय आप अपने कुल राज्य बजट, जितना भी टोटल राज्य बजट होगा, स्टेट का जो भी बजट होगा, उसका 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित करेगा, जो कि सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। 2010 से राज्य का स्वास्थ्य बजट लगभग 6 गुना बढ़ गया है, जो कि 300 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2023 में 1700 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना बजट होता है। आपको पता है ना, जैसे इंडिया जो है एज ए नेशन जो है हमारा बजट निकलता है, हर साल हमारा बजट निकलता है, उसी तरीके से भारत का हर एक राज्य जो है हर साल अपना, जब भी फाइनेंशियल आपका स्टार्ट है तो उसमें जो है आपका बजट रिलीज करता है। तो बजट में जितने पैसे दिए जाते हैं उन पैसों में से कितना परसेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, इस सेक्टर में जो है आपका पहले नंबर पे है मेघालय। ठीक है, याद रखना। और कितना देता है ये टोटल बजट का आपका 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित कर देता है। ठीक है, तो बच्चे आज का जो सेशन है इन्हें याद रखिएगा। जो यूनाइटेड नेशन वाली मैंने आपको इंटरनेशनल न्यूज़ बताई है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे याद रखना कि 2026 का जो साल है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये सेशन जो है आपके कंटिन्यू रहेंगे आज के बाद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।